नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में एएसपी शुभम आर्य के नेतृत्व में छापेमारी कर 160 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही गांजा तस्कर 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और उनको सफलता हाथ लगी। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त की माने तो किसी ने उनके घर गांजा छुपा कर रख दिया था, जिसकी वजह से उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में देर रात का हम रेड किए थे। उसमें विभिन्न जगहों पे जो हमने छापामारी की, उसमें कुल 160 किलो गांजा बरामद हुआ है। पैकेट के माध्यम से बाहर से मंगाया जाता है और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। छोटी छोटी टुकड़ियों में उसकी पुड़िया बनाते हैं और आम जनता में जो लोग हैं, छोटा बच्चा होता है, उन सब लोगों को बांटा जाता है। जो लोग सब गिरफ्तार किया गया, पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है क्या ऐसा? उसमें हम अभी जांच अंतर्गत है, जिसका भी आपराधिक इतिहास होगा वो लाया जाएगा। कितने लोगों की गिरफ्तारी? अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। नाम अभी नाम हम नहीं बता सकते हैं उनका, जिसमें नाम है आप ले लिया जाएगा। वहीं भागलपुर के सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज में कुलपति के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के संबंध में बिहार सरकारी सेवक आचार्य नियमावली 1976 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए कृषि विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा पत्र जारी किया था और शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे अनशन हड़ताल से संबंधित वार्ता के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित हुई है। वहीं शिक्षकों वैज्ञानिकों के वेतन भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। और 22 जुलाई को उससे पहले मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली गया और मैंने उस फाइल को, जो वहाँ पर कहीं भी नहीं मिल पा रही थी दुर्भाग्यवश, मैंने डिप्टी डायरेक्टर जनरल महोदय से आग्रह निवेदन, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, कितने हम्बलिटी के साथ में। और उन्होंने जब कहा कि हमें कागज़ चाहिए तो हमारे कुलपति कार्यालय से वो कागज़ मैंने वहीं से बैठे बैठे, डॉक्टर पीके सिंह साहब इस समय यहाँ पर नहीं है, वो नोडल अफसर कैश भी हैं, उनके द्वारा मैंने कागज़ मंगाया। उन्होंने कुलपति कार्यालय में कागज़ मेल के थ्रू भेजा और वह मेल ईमेल के द्वारा हमने डीडीजी एजुकेशन डॉक्टर आरसी अग्रवाल साहब के ऑफिस में भेजा गया। तदोपरांत उन्होंने वहाँ फाइल खोलकर इस पर कार्य करना शुरू किया। दोबारा फिर मैं अगस्त माह में गया, उन्होंने फिर से उस चीज़ों को समझा और हमसे बताया, क्योंकि ये शिक्षकों, शोध और परिणामों के साथ साथ प्रचार और इसकी बात है, इन सब बातों को समझने में वहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे लोग काम कर रहे थे। परिणामतः हम अगला जो हमारे यहाँ से पत्र रिमाइंडर गया, सचिव कृषि के विभाग से स्पेशल सेक्रेटरी श्री विजय बाबू जी ने पत्र भेजा, यह 26 अक्टूबर को पत्र गया और हमारे साथी यहाँ पर आंदोलनरत थे। साथ ही साथ जब हमने देखा कि इसमें कुछ बातें हमारे फेवर में हैं, तो मैंने अपने विश्वविद्यालय का जो गजट हुआ है, जिसमें कैश से संबंधित है, 7 जनवरी 2020, उसमें विश्वविद्यालय के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड जो हम करते हैं, चूँकि हमारे सभी साथियों से मिलके प्रिस्क्राइब्ड नोट महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के यहाँ हमारे 2020 में गया था पूर्व कुलपति के माध्यम से। रजिस्ट्रार ने हमारे सेक्रेटरी टू गवर्नर साहब को भेजा था। वह पत्र राज्य सरकार द्वारा एनओसी के लिए गया था। मैं स्वयं जब देखा कि इसमें क्लैरिफिकेशन और अच्छे से, तो मैंने एक पैराग्राफ में चिट्ठी बनाई जिसमें लिखा कि विश्वविद्यालय में परिनियम में यह व्यवस्था है कि एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी, और दूसरा लिखा कि आपके पास ये पत्र अभी हमारे स्पेशल सेक्रेटरी द्वारा गया है, और तीसरा लिखा कि इस पत्रों के आलोक में एनओसी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप दे सकते हैं क्योंकि परिनियम में दी गई व्यवस्था है एज प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी। और हम लोग ने गवर्नर साहब को उसी आलोक में प्रिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने हमारे पत्र को देखते हुए
राज्य सरकार के सचिव साहब के पत्र को देखते हुए निर्णय 11 नवंबर को लिया, जिसमें कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया कि हमारे जो भी पैरामीटर हैं इनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और हम इसको कर सकते हैं। हमारे सचिव कृषि महोदय को दिया कि इसमें यूजीसी का डेवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये बात आई तो हमारे से फिर हमारे साथी बैठे, उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई और हम लोग ने यह लिख कर दिया कि इसमें जो हमारे कार्यक्रम हैं वो यूजीसी की तरह और उनसे भी सुदृढ़ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर टीचिंग रिसर्च के अलावे प्रसार और प्रशिक्षण और इवन ऐसे प्रशिक्षण होते हैं जिनसे कि किसानों को अपने जीविकोत्पादन होते हैं, जो कि यूजीसी में इस तरह के कार्यक्रम कम होते हैं। तो उन दायित्वों का निर्वहन में हम लोगों ने बहुत सी बातें ऐसी ऐड की थी कि जो हमारे नॉर्म उनसे भी अच्छे या उनके समकक्ष थे, समतुल्य थे। सबके लिखने के बाद जो वो पत्र गया तो अब इस समय वित्त में जाना है। वित्त में असंभवतः आज या नेक्स्ट डे जाएगा। जैसे ही जाएगा हम सभी साथी मिलजुल कर हम अपने साथियों से भी आग्रह करेंगे, वो लोग भी साथ देंगे, तो हम बहुत जल्दी वित्त से वहाँ से भी एनओसी लेनी है। फंड्स आर विद आवर डिपार्टमेंट। सिर्फ उनसे एनओसी इस तरह का लेना है कि जो चीज़ें हम लोगों ने और ऐड की हैं, ऐड मतलब हमने कुछ घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया ही है, जो हमारे साथियों ने दायित्व का निर्वहन में किया था। मोकामा में घुसपैठी जिला परिषद की जंग भी काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। इस पद के लिए तमाम उम्मीदवारों ने जनता का दिल जीतने की कवायद को परवान चढ़ा दिया है। वहीं युवा नेत्री जूली कुमारी का संपर्क अभियान तेज हो गया है। घुसपैठी प्रखंड में विकास कार्यों को प्रमुख मुद्दा बनाने वाली जूली कुमारी ने भ्रष्टाचार से भी कोई समझौता नहीं करने का संकल्प लिया है। जूली कुमारी ने इस प्रतिष्ठित सीट पर जनता के सहयोग से इलाके का विकास करने का सपना संजोया है। परिषद सीट के लिए आप खड़ी हैं घोसपड़ी से, किन मुद्दों को लेकर खड़ी हैं और क्या स्थिति है? मैं विकास मुद्दा के लिए खड़ी हूं और विकास में जो लूट खसोट होता है उस पर रोक लगाने के लिए हूं। मैं मोकामा विधानसभा घोसपड़ी प्रखंड में वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हूं, इसलिए जो घोसपड़ी प्रखंड का विकास है उस विकास को मेरा फर्ज है कि हर पंचायत और जन जन तक पहुंचाना। इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी। निष्पक्ष जांच करा कर मैं इस योजना और जनता के बीच हर क्षेत्र में विकास करने के लिए यही हमारा मुद्दा है। हर घर दुख सुख हर जनता के बीच मैं रूबरू होकर सबसे बात करती हूँ और हम हर सुख दुख में हर जनता के साथ रहते हैं। नालंदा के नूरसराय थाना इलाके के बिहारी मकनपुर छिलका के समीप सड़क हादसे में जख्मी वार्ड सदस्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक जगदीशपुर तियारी गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद का 48 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार बताया जा रहा है। परिजन चुनावी रंजिश में हत्या की बात बता रहे हैं। मृतक के भाई ने बताया कि इस बार हुए पंचायत चुनाव में मेरा भाई वार्ड सदस्य चुना गया है। घर के अन्य सदस्य भी चुनाव लड़ रहे थे। वहीं पूर्व मुखिया चुनाव में हार का कारण भाई और परिवार को बता रहे हैं और इसे रंजिश के तहत जानबूझकर सड़क हादसा करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही नूरसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताइए। घटना ये पूरे साजिश के तहत हमारे भाई का हत्या किया गया है। चुनाव के लेकर के हमारा भाई का हत्या हुआ है। ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, प्री प्लानिंग करके इनको एक्सीडेंटल डेथ का नाम दिया गया है। कैसे कैसे क्या हुआ था? हमारे भाई साहब बिहार शरीफ से जा रहे थे गांव की ओर। नारी गांव से थोड़ा सा पीछे ही थे कि पीछे से ट्रक वाला ने आकर के उनको पीछे से धक्का मार दिया। ट्रक था जो मकनपुर में पहले से खड़ा था, उनके मोटरसाइकिल आगे निकलने के बाद ट्रक है जो पीछे से रेस करके उनको जा करके पीछे से मारा है। किनसे उनका चुनावी रंजिश मान रहे हैं आप? चुनावी रंजिश तो चुनाव में था, जो पिछले पंचायत चुनाव में जो विपक्षी थे शंकर लाल, उन्हीं के विपक्ष में हम थे। आप ही खड़े हुए थे? हम खड़ा थे, हमारी वाइफ भी खड़ा थे मुखिया पद पर। कौन से पंचायत से? जगदीशपुर तियारी पंचायत से। उसी रंजिश में आपको लगता है? हाँ, और मेरे भाई साहब भी वार्ड सदस्य में
खड़ा था, जीते हुए प्रत्याशी थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंटी सिंह है उर्फ अशोक कुमार। और अब बात कटिहार की कर लेते हैं। 9वें चरण के तहत हुए पंचायत चुनाव में कदवा प्रखंड के सिंगल बूथ संख्या 329 पर मतदान के दौरान झड़प हो गया। वहीं मतगणना स्थल के समीप एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कदवा थानाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने बताया कि अब तक नामजद अभियुक्तों में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। हम लोग चुनाव करा रहे थे, सिंगलपुर गांव है, बूथ संख्या 329 330 कदवा प्रखंड पड़ता है। क्या हुआ उसका? वोटिंग हो रहा था शाम 4:30 पौने 5 बजे। संख्या वोटर का बहुत ज़्यादा हो गया, 300 350 करीब। तो कुछ लोग का नाम नहीं था, तो सीओ साहब अपना जिसका नाम नहीं था वोटर लिस्ट में उसको अलग कर दिया गया कि आपका नाम नहीं, आप जाइए बाहर। ऐसे कर करके हम लोग जिसका नाम नहीं रहता उसको बाहर कर देते थे सीओ साहब का आदेशानुसार। और बड़े पदाधिकारी है तो हम लोग तो भाई उन्हीं का लोग उन्हें ड्यूटी करेंगे। चुनाव में तो धांधली नहीं करा सकते हैं। जिसका वोटर है वो अपना वोट दे और दिन मिल जाए, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। और उसके बाद सब हुजूम बना करके ईटा पत्थर डंटा डुंटी लेके सब मारने लगा। कौन पक्ष से थे, कुछ पता चला? कोई शिनाख्त हुआ? हम लोग क्या वोट कराने गए थे, किसको क्या चिंते हैं? पता चला भाई फलना पार्टी से हैं या फलना का उम्मीदवार का आदमी है? नहीं वो छाड़, हम लोग कुछ नहीं। कितने लोग घायल हुए? सीओ साहब हैं, बलरामपुर के सीओ साहब हैं, हम हैं। क्या नाम है आपका? और पंचानंद सिंह नाम है। सीओ साहब के? और सीओ साहब के तो उदयकांत मिश्र नाम है उनका। जी कोई पहचान हुई, कोई गिरफ्तारी वगैरह? इस सब तो कुछ नहीं। हम तो आपको कहाँ चोट आई है? हमको यहाँ पर चोट है, देखिए सब फुला हुआ है, पीठ में चोट है, गिट्टी वट्टी से सब मार दिया है, वर्दी वर्दी सब फाड़ फूट दिया है, पर्स सब ले लिया मेरा। पैसा उसा भी छीन लिया? हाँ पर्स छीन लिया उसमें। 2200-2500 रुपया था, ज़्यादा तो रुपया नहीं था, 2200-2500 था। मामला दर्ज कराएंगे थाना में? जरूर दर्ज कराएंगे। आखिर हम चुनाव कराने जाते हैं, सुरक्षित चुनाव कराते हैं हम लोग। पब्लिक का ही ना हम लोग सुरक्षा देते हैं। कटिहार से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर लोगों का कलेजा भी सिहर उठेगा। मामला कटिहार के सदर अस्पताल रोड का है, जहां एक नवजात बच्चे को एक कुत्ता सदर अस्पताल से निकालकर पहले ब्लड बैंक के पास पहुंचा। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जब उसे भगाया तो राजेंद्र स्टेडियम के मैदान में जा पहुंचा और नवजात के शव को नोचता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। एम्बुलेंस वाला खड़ा नहीं क्या देखे, क्या मिला? देखे कि इधर से एक कुत्ता का बच्चा जो है आदमी का बच्चा को लेके आया मुंह में करते हुए, और यहाँ पे रख के खाना शुरू कर दिया उसको। उसके बाद एम्बुलेंस के नीचे से जो है फिर मुंह में लेते हुए चल गया हॉस्पिटल के। क्या नाम आपका? मोहम्मद फिरोज अली। कौन जगह ये विनोदपुर सदर अस्पताल रोड। क्या एम्बुलेंस यहीं पर दिन भर यहीं रहता है इसका? दिन भर भी रहता है, रात भर भी यहीं पे लगा हुआ रहता है। क्या लगता है आपको कि बच्चा कहाँ से लेकर आया होगा और कौन फेंका होगा कि बगल में सदर अस्पताल है, ब्लड बैंक है? तो बगल में हॉस्पिटल है, प्राइवेट भी हॉस्पिटल है। हो सकता है कि उसी से जो आके कोई फेंका हो। कुत्ता जो है फील्ड लेके लाके यहाँ पे लाके खा रहा था। सहरसा में सदर थाना क्षेत्र के भारतीय नगर वार्ड नंबर 26 में रिटायर्ड सीडीपीओ के घर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाश लगभग 10 लाख के जेवरात सहित 1 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित सीडीपीओ ने बताया कि घर में लगभग 6 बदमाश आए, मुझे हथियार के बल पर बंधक बनाया और घर से तकरीबन 10 लाख के जेवरात सहित 1 लाख कैश लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घर में डकैती हुई है, घुस गया था, किधर से घुसा उस में ताला तोड़ करके घुस करके मेरे रूम में, जिस रूम में मैं सोई थी उस रूम में वो धक्का मारा तो हम बोले कौन है, तो हमको लॉक कर दिया। उसके बाद में अतिथि कक्ष आया। अतिथि कक्ष में मेरा चाबी रखा हुआ था कीबोर्ड पर, तो चाबी रखा हुआ था तो ले करके उस सब जगह खोला, देखिए उस सब साइड खोला। उसके बाद एक रूम में ताला लगा हुआ था, लिंक ताला, तो उसको वो खोल नहीं सका।
नहीं खोल सका, उसको चाबी परफेक्ट नहीं मिला, वो केवाड़ को तोड़ करके उसके बाद फिर गोदरेज को, दोनों गोदरेज को तोड़ा। हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, हमको बोल रहा है आवाज़ निकालोगी तो गोली मार देंगे। मेरा मोबाइल भी थोड़ा टेस्टलेस था, मेरा हतोत्साह में हो गई थी, मेरा हिम्मत काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैं दिमाग में लगाया मेरा मोबाइल कहाँ है। जब मैं मेरे पर्स में मेरा मोबाइल था, मैं मार्केट गई थी तो उसी को लेके गई थी। और उसके बाद जब मैं मोबाइल निकाली तो मेरा थाना का नंबर याद नहीं था। तो मैं सोची अब क्या मैं करूं, मैं चिल्ला भी नहीं सकती हूं। तो मैं अपने बेटी जमाई को मैंने फ़ोन किया। बेटी जमाई आए तब जा कर के, तब तक मैं ये अपना बहुत सारा काम कर चुका था, यानी 1.5 घंटा 2 घंटा तक ये पक्का घर में अतिक्रम किया है, समझे ना। कितने लोग थे वो लोग? और मैंने तो एक को तो देखा, और जो हमारे रूम में घुसा हमको लॉक किया तो मैंने तो उसको देखा, लेकिन 6-7 आदमी से कम नहीं थे। कितनी की हुई है? 10 लाख रुपए का जेवरात चला गया है, समझे ना। और लाख से ऊपर मेरा नग हार्ड कैश, घर में काम हो रहा था, ट्रांसफर लगवा रहे थे ना, तो हम हार्ड कैश हमरा लाख। मैडम आप क्या करते? जी मैं ये थी ICDS में थी मैं। अब रिटायर कर गए? जी मैं रिटायर कर गई। मेरे हस्बैंड रिटायर हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योत्सना कुमारी हुआ। मोकामा के घुसवरी प्रखंड की कुरमेचक पंचायत में भी मुखिया चुनाव की तपिश परवान चढ़ गई है। इस पंचायत से युवा तुर्क कुणाल ग्राई ने जंग में कूदकर चुनाव को रोचक बना दिया है। पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त विकास कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का जज्बा कुणाल ग्राई में दिख रहा है। ऐसे में मुखिया की लड़ाई में जनता का दिल जीतने की होड़ मच गई है। कुणाल ग्राई ने भी पंचायत में जमकर पसीना बहाने का सिलसिला तेज कर दिया है। पद पर आप खड़ा हैं कुरमेचक पंचायत से जी, किन मुद्दों को लेकर खड़ा है और क्या घूम रहे हैं, तो क्या लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले मैं जनता का सादर प्रणाम करता हूं और मैं विकास के मुद्दे पर खड़ा हूं। क्या क्या मुद्दा है? विकास में तो नली गली तो सब कोई बनाते हैं मुखिया फंड से, हम उसके आगे हटकर इसके पहले भी बहुत विकास कर चुका हूं। एक बार मेरी माँ यहाँ मुखिया रह चुकी है 11 से 16 में, और उस समय मैंने पूरा विकास किया है। गांव में 10+2 हाई स्कूल का निर्माण करवाया, अपने पंचायत में पेयजल की व्यवस्था करवाई और गली नली की सारी समस्या को मैंने जहां तक बना मैंने दूर किया। अब क्या योजना है जीतने के बाद? मेरा योजना है कि हर एक घर में पानी, देखिए जनता को सबसे पहले भोजन, आवास और कपड़ा की आवश्यकता होती है, तो भोजन तो उसके लिए रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा, और मकान तो सरकार के द्वारा जो दी जाती है मैं उचित लोगों के पास पहुंचाऊंगा, जिसमें बिचौलिए की कोई माध्यम नहीं होगी। वहीं सहरसा में पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान देसी और विदेशी शराब बरामद की गई है। वहीं कारोबारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं एक शराब कारोबारी विनोद ठाकुर को गिरफ्तार भी किया गया है। शराब कारोबारी विनोद ठाकुर पहले भी अवैध शराब बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।